क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बच्ची के हाथ से कलम छूटकर घर के बर्तन या झाड़ू थमा दी जाती है, तो सिर्फ एक पढ़ाई नहीं रुकती, बल्कि एक पूरा भविष्य दम तोड़ देता है। जी हाँ, आज हम 2026 के आधुनिक भारत में जी रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया और स्पेस साइंस की बातें करते हैं। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच भी छिपा है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे, खासकर हमारी बेटियां, आर्थिक तंगी, घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक मजबूरियों की वजह से स्कूल जाने की उम्र में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। हाल ही में आई एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लाखों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। आखिर रुपयों की कमी और घरेलू काम की वजह से हर साल कितनी बच्चियां पढ़ाई से दूर हो रही हैं, और भारत का वो कौन सा राज्य है जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस लिस्ट में जो राज्य सबसे ऊपर है, उसका नाम है बिहार। बिहार में करीब 27 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। ये संख्या इतनी बड़ी है कि किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आया है राजस्थान, जहां लगभग 9 लाख बच्चों का स्कूल छूटा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 7 लाख, असम में 3 लाख और मध्य प्रदेश में 3.5 लाख बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इन राज्यों में इतनी बड़ी संख्या की आखिर वजह क्या है? वजह है कमजोर आर्थिक स्थिति, ग्रामीण इलाकों की जमीनी समस्याएं और आज भी शिक्षा तक हर एक बच्चे की पहुंच ना हो पाना। भले ही लड़कों की कुल संख्या इसमें ज्यादा दिखती है, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक दर्द बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी बच्चियों को पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ रही है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के एक सर्वे ने इस पर से पर्दा उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 33% लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें घर का कामकाज संभालना पड़ता है। कहीं पर उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, तो कहीं पर परिवार की आर्थिक मजबूरी इतनी बढ़ जाती है कि इन मासूम बच्चियों को मजदूरी और दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण इलाकों में आज भी होने वाली कम उम्र में शादियां, यानी कि अर्ली मैरिजेस। शादी का जोड़ा पहनाकर उन बच्चियों के सपनों को हमेशा के लिए चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर, खासकर कक्षा 6 से 8 के बीच लड़कियों का ड्रॉप आउट प्रतिशत लड़कों से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में मुस्लिम और आदिवासी समुदाय की बच्चियों में ये दर और भी अधिक पाई गई है। सोचिए, जो बेटियां कल को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या देश की लीडर बन सकती थी, वो आज सिर्फ इसलिए पीछे छूट रही हैं क्योंकि उनके परिवार के पास कुछ रुपयों की कमी है या समाज की सोच संकुचित है। सरकारें योजनाएं चला रही हैं, मुफ्त शिक्षा के दावे भी होते हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर आर्थिक मदद और जागरूकता नहीं पहुंचेगी, तब तक ये कड़वा सच नहीं बदलेगा। हमें समाज के तौर पर आगे आना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रहना चाहिए, हमें इसे अपने आसपास सच करके दिखाना होगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी बच्ची है जो पैसों की कमी या किसी मजबूरी से स्कूल नहीं जा रही है, तो उसकी मदद के लिए कदम जरूर बढ़ाएं। क्योंकि एक बेटे को पढ़ाओगे तो शायद एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक बेटी को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ दूर तक पहुंचे। देश और शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।